मैं मंजू खेरिया कलकत्ता से। और इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपने सभी मित्रों के साथ फिर से एक बार जुड़कर ध्यान साधना की तरफ बढ़ते हुए सभी के भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। जैसा कि प्रज्ञा जी ने बताया, ये ऑटो राइटिंग है शिव बाबा की तरफ से। और दो ऑटो राइटिंग पढ़ूंगी, एक शिव बाबा की तरफ से और एक हमारे गुरु हैदर खान बोले, महाअवतार बाबा जी बोले या नीम करोली बाबा जो भी बोले उनके तरफ से। और फिर उनकी जो हमें जो बताया गया किस तरह से ध्यान करना, उन्हीं के मार्ग पे हम आगे बढ़ेंगे ध्यान के लिए। पर मैं इन सब से पहले दो शब्द कहना चाहूंगी। हम लोग हमेशा गुरु से जुड़ते हैं, पर आप अपने गुरु से जरूर जुड़े, ये बहुत जरूरी है, पर अपने भीतर के गुरु तत्व से भी जुड़े। आपका गुरु तत्व आपको किससे जोड़ता है? मेरा गुरु तत्व मेरे हो सकता है मेरे को हैडा खान बाबा से जोड़े, या कभी शिव बाबा से जोड़े, या हो सकता है कि मेरे को मतलब पत्री जी से जोड़े। पर ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले बाहर के गुरु बहुत सारे, पर आपके अंदर के जो गुरु तत्व है वो क्या चाहता है, उससे जरूर जुड़े। क्योंकि जब उससे जुड़ते हैं ना, वही हमारे को उड़ान भरना सिखाता है। वही हमें समझाता है कि इधर उधर मत भटको, तुम्हारे अंदर के गुरु तत्व से जुड़ो। और वो सच्चा ज्ञान देता है। कभी हम किसी बाबा के बारे में सुनते हैं, कोई बोलता है कि आप में से कई बार प्रश्न किया जाता है कि आपको कैसे मालूम वो हैदर खान बाबा ही है या महाअवतार बाबा जी है। ये बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है मुझसे। या कैसे पता चलता है किसने कहा, ये जो लिख के आता है। मैं आपको बताऊं, मैं केवल अंदर से जब ध्यान करने शुरू करती हूँ, जब लिखना शुरू करती हूँ, तो मैं कौन है मुझे मतलब नहीं है, मेरे अंदर गुरु तत्व से जुड़ती हूँ कि आज कौन कहाँ से ज्ञान आ रहा है। और मैं जब अंदर गुरु तत्व को पुकारती हूँ कि मेरे अंदर का गुरु तत्व जागृत हो और मैं उनसे जुड़कर ध्यान कर सकूं, या उनसे जो भी है मुझे ज्ञान दे, तब वो बताते हैं कि बाहर बहुत सारे गुरु हो सकते, पर आपके भीतर का गुरु तत्व एक है जो जागृत रूप होना चाहिए। उसको जगाना ज्यादा जरूरी है। वही आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, क्योंकि वो जन जन्मांतर से चला आ रहा होता है। जन जन्मांतर से आपके साथ होता है और वही मार्गदर्शन करने वाला होता है। और जो गुरु मंडल होती है ना, वो आपको लगेगा अरे इतने सारे गुरु है, मैं कहाँ जाऊं, किससे ज्ञान? नहीं। गुरु मंडल एक, मतलब सब मिलकर एक ही ज्ञान देते हैं आपके। आपके लिए जो अपने गुरु है ना, उनके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये मैंने पहले नहीं जाना था, पर जैसे जैसे मैं ध्यान में आगे बढ़ी हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि आप सबको बुलाओ, पर सबसे बाद में लास्ट में बोलो मेरे अंदर का गुरु तत्व जागृत हो, और मैं जो मेरे भीतर का गुरु तत्व है वो मुझसे कनेक्ट होए, और फिर मैं आगे ध्यान में बढ़ू। समझ आ रहा है? तो एग्जैक्ट जो आपके अपने गुरु मंडल है, जो आपका अपना, सबका एक गुरु मंडल होता है, सबका अपने अपने गुरु होते हैं जो जन जन्मांतर से उनको आगे लेके जा रहे होते हैं। तो तब आप उनसे ही जुड़ोगे, और फिर उनके माध्यम से जितने भी गुरु आए, जो जिसको जो ज्ञान देना होता है उनके माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी बात बतानी थी। आप लोग सब हमेशा जब भी जुड़े अपने भीतर के गुरु तत्व से, गुरु मंडल से तो जुड़े, पर अपने भीतर के गुरु तत्व से भी जरूर 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 जुड़े। ये एक बात हुई। दूसरी, अपने गुरु पे विश्वास रखें कि अगर आपका गुरु सच्चा है और सही मार्ग पे है, जैसे हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बात करते हैं, महाअवतार बाबा जी का बात करते हैं, जब हम उनको पुकारते हैं, उनसे जुड़ते हैं और फिर अपने अंदर के गुरु मंडल से जुड़ते हैं, तो उनको किससे किससे हमें कनेक्ट करना है वो ठीक कनेक्ट कर देंगे। फिर आपको नहीं चाहिए कि आप वहां जाएं या किससे पूछे या क्या ज्ञान ले, नहीं। उनको जब जब जिससे भी ज्ञान दिलाना होगा ना, वो अपने आप आपको कनेक्ट करेंगे उनसे, और आप उस गुरु से कनेक्ट होकर ज्ञान लेकर अपने जहाँ बैठो वहीं पे आपको ज्ञान मिलेगा, और आपकी आपके ज्ञान चक्षु विस्तृत होते चले जाएंगे। तो ये कुछ बातें नई जो मुझे पता चली, मैं आपको बताना चाहती थी। और अपने इष्ट से भी जब भी बैठो ना, आपका जो भी इष्ट हो, जो भी हो, अब जिसको भी भाई यहाँ तो मदर फादर ओरिजिनल जो हम लोग पैदा किए वो तो है ही, पर ऊपर भी तो मदर फादर है ना, किसी से तो हम आए ही हैं, किसी की तो संतान है ही ना। आप आदि शिव से समझे, या कृष्ण राधा को समझे, या किसी को भी समझे ना, ब्रह्मा जी को समझे, या कोई भी शिव माँ पार्वती को समझे, जिससे भी समझे, तो उस अपने आदि
पराशक्ति को मैं आदि पराशक्ति आदि शिव को समझती हूँ, तो मैं उनका भी आह्वान करती हूँ कि आप भी आओ, जहां से मेरा ओरिजिनल बर्थ हुआ, जन्मी हूँ, उन आपका भी आह्वान करती हूँ, मुझे उस वहीं से शुरुआत हो ज्ञान की। ये भाव भी होना चाहिए, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर से आप यहाँ आ रहे हो, जा रहे हो, इस पृथ्वी पर आ रहे हो, जा रहे हो, पर माता पिता जो दिव्य ब्रह्मांड में, वो तो हमारे माता पिता है। तो वो ब्रह्म उस अपने ओरिजिनलिटी जिसको बोलते हैं, उसको हमेशा आप अपने अंदर संजोए रखें, उससे जुड़े रहे, तो आपको क्या होगा, ज्ञान विस्तृत रूप में मिलेगा आपको। अपने को लिमिटेशन में कभी ना बांधे कि मैं मतलब जब हम ध्यान में बैठते तो क्या मतलब हुआ कि मैं एक ब्रह्मांड का बच्चा हूं। विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, मैं एक ब्रह्मांड का बच्चा हूँ, ब्रह्मांड में मैं आदि पराशक्ति आदि शिव का बच्चा हूँ। मैं अपने भीतर के गुरुमंडल से जुड़ता हूँ, गुरु तत्व से जुड़ता हूँ, और इस संसार के समस्त गुरुमंडल से जुड़ता हूँ। ये भाव होने से क्या होगा, आपको विस्तृत ज्ञान आपके अंदर उतरेगा। फिर कई बार आप गलत रास्ता में भी होंगे ना, आपने विशेष किसी एक को नहीं पुकारा कि आप ही मुझे ज्ञान दो, तो हो सकता है कई जगह से आपको ज्ञान है कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, आपको सही दिशा से सही ज्ञान प्राप्त। मैंने इन दिनों में बहुत बार ऐसा मेरे साथ हालात हुए, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब ज्ञान की जरूरत है, अब मुझे जानना है कि मैं इस मार्ग पे, दो मार्ग मेरे सामने में, मैं किस पे चलूं। तब मुझे वो ज्ञान दिया गया, जब जब मैं अंदर से गुरुमंडल से जुड़ी, जब जब मैं अपने ओरिजिनल माता पिता से जुड़ी, तब तब मेरे को विस्तृत ज्ञान दिया गया। वही मैं आज आप लोग के सामने ला रहा हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑटो राइटिंग पे चलते हैं। शिव बाबा ने लिखाया था ये, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 16 मार्च को ही लिखाया था, और रविवार का दिन था, रात को 1:15 पे। इस समय मेरे को उठाया गया था कि चलो आज तुम लिखना शुरू करो। तो मैं, और शायद मेरा नींद भी टूट गया था, फिर काफी देर से नहीं आ रहा था, तो बोले अब लिखना शुरू। तो मैं फिर लिखना शुरू की। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई, शिव बाबा ने, दिन और रात दोनों ही पहलू है जीवन के, हम सब जानते हैं। दिन और रात दोनों ही पहलू है जीवन के, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के पहलू है। जैसे दिन रात है, वैसे ही सुख दुख है। रात के बाद सुबह का प्रकाश फैलेगा ही हमेशा। वैसे ही ध्यान और ज्ञान भी दो पहलू है जीवन के। बाबा ने क्या बताया, फिर से सुने, दिन और रात दोनों ही पहलू है जीवन के, और वैसे ही सुख दुख भी दो पहलू है जीवन के, और वैसे ही रात के बाद सुबह का प्रकाश फैलता ही है, वैसे ही ध्यान के बाद ज्ञान का प्रकाश भी फैलता ही है। देखिए बाबा ने कैसे जोड़ा है कि ध्यान के बाद ज्ञान का प्रकाश भी आपको फैलता ही है। ये भी जीवन के दो पहलू हैं। ध्यान करने से यानी तुम्हारे जीवन में, हाँ, यानी कि ध्यान करने के जो ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान भी उन्हें ध्यान के द्वारा ही मिलेगा, मिलेगा। आएगा ही आएगा। बिल्कुल। यानी कि हमें ध्यान नहीं छोड़ना। नहीं, ध्यान नहीं छोड़ना, ध्यान को और विस्तृत करना, और गहरे में जाना है, और जितना हो सके ध्यान करना है। ध्यान करने से तुम्हारे जीवन में ज्ञान का समावेश होगा ही होगा। हर ध्यानी को ज्ञान प्राप्त होगा, पर किसी को जल्दी होगा और किसी को काफी देरी से। हो सकता है किसी को इस जीवन में ना हो तो अगले जीवन में हो, पर होगा जरूर। फिर बाबा ने क्लियर कर दिया है कि मतलब हाँ, घबराओ मत कि मुझे अभी क्यों नहीं हो रहा। पेशेंस पेशेंस रखो, जो पेशेंस शुरू में रखो बात अपने हुई। कर्मों के अनुसार। तो आप लोग कई बार बोलते हैं ना, हमें ध्यान नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता, हमारे कुछ भी नहीं होता, हम दिखता भी नहीं है, हमारी रोशनी भी नहीं दिखता, तो बाबा ने उसका सबका जवाब दे दिया है। हो बिल्कुल। सकता है अगले जीवन में हो, पर ध्यान किसी उम्मीद से कभी ना करे। फिर बाबा बोलते, पर कभी किसी उम्मीद से भी नहीं करे ध्यान, सिर्फ अपने को समर्पित करें ध्यान में। ध्यान के द्वारा ज्ञान का जागरण होगा ही होगा। ध्यान के द्वारा ज्ञान का जागरण होगा ही होगा। वो तो निश्चित। हाँ, कम और ज्यादा हो सकता है, वो वैरी करता पर्सन टू पर्सन टू। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में वैरी करता है, देखिए वो भी लिखा दिया बाबा ने। वही वही कर्म वाली बात आ गई, कर्म। हाँ, जो मैंने कहा वो भी लिखा दिया। आप बहुत। सब ध्यान की गहराई में उतरते हैं, तो वहां एक नए जगत का द्वार खुलता है। हम जब ध्यान में उतरते हैं, वो एक नया जगत होता है। वो ये जगत नहीं होता है जहां हम लोग रह रहे हैं, वो एक नया जगत होता है। तब जब आप एक नए जगत की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो कुछ नई अनुभूतियां भी आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, है ना। ध्यान के द्वारा हम लोग बहुत सारी नई नई अनुभूतियां
फील करते हैं। इस नई अनुभूतियों से घबराना नहीं चाहिए। कभी वो डर की होती है, कभी खुशी की होती है, कभी दुख की होती है, कभी नए मतलब समझे तीसरे लोग की, कोई और लोग की होती है। तो बाबा बोलते कोई भी अनुभूति हो पर उससे घबराना कभी नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप इन सब को इस इन सब को अपने अंदर अंतरात्मा से स्वीकार करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में आप गहरा बदलाव लाना शुरू कर देंगे। उस अनुभूतियों के द्वारा अपने अंतरात्मा में उतरते चले जाएंगे आप। और जैसे जैसे अपने अंतरात्मा को स्वीकार कर लेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में गहरा बदलाव आना शुरू होगा। ध्यान के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे सभी ऋषि ऋषि मुनि जो हैं, वो इसी प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किए हैं। और बाद में उन्होंने तरह तरह की किताबें लिखी, ये सब आप जानते हो। सही बात। हाँ, आप सब उन्हीं के वंशज है। बाबा ठीक है। याद दिला रहे, तुम सब ऋषि मुनि के वंशज हो। आप सब पर भी संकल्प के द्वारा ध्यान करें पर, तो संकल्प के ध्यान द्वारा ध्यान करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान की वृद्धि हो। बाबा कह रहे हमें संकल्प संकट ध्यान से जीवन में गहरा बदलाव आएगा ही आएगा। फिर बाबा समझा रहे हैं, संकल्प ध्यान से आपके जीवन में गहरा बदलाव आएगा ही आएगा। ये शिव बाबा ने लिखाया। और फिर लिखा, कम से कम कम से कम 40 मिनट्स का ध्यान हमेशा करना चाहिए। 30 to 40, मतलब हम लोग को बैठने में भी 15-20 मिनट चले जाते हैं, ध्यान में उतरते हुए चले जाते हैं। तो 30 से 40 मिनट का ध्यान मिनिमम आप लोग को रोज करना ही चाहिए, मिनिमम। फिर आप उस ध्यान में उतर पाओगे। तब विचार के द्वारा आप निर्विचार धीरे धीरे हो पाओगे। ये बाबा ने, शिव बाबा ने लिखाया था। उसके बाद हमको बहुत गहरी नींद आने लगी, क्योंकि इसको ही लिखाते लिखाते हमारा 2 के करीब बज चुका था। तब बाबा ने कहा कि अब मैं लिख नहीं पा रही, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, सो जाओ, आगे लिखेंगे। फिर इसका कंटिन्यू हैदर खान बाबा और महाअवतार बाबा जी उस दिन सब थे। तब उन्होंने फिर कहा, ये 21 मार्च की बात है, अभी 21 मार्च की है ये, शनिवार का दिन था, वही 11:30 बजे का लगभग समय था। बाबा कहते हैं, मैं आज तुम सबको जगाने आया हूँ। ये आत्म जागृति के लिए है। बाबा ने मुझे बताया कि ये आत्म जागृति के लिए है। आज मैं तुम सबको जगाने आया हूँ। अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करो अब। बाबा कह रहे हैं, आप अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करो अब। धरती माँ असेंड हो रही है। बाबा बता रहे हैं, अभी बहुत तेजी से धरती माँ अब आगे की ओर बढ़ रही है, 5th डायमेंशन से कित से और आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। और उनके साथ तुम सबको भी असेंड होना ही है। तो इसके लिए ध्यान में गहरा उतरना ही पड़ेगा और ध्यान बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर बाबा जी कह रहे हैं, अगर धरती माँ के साथ चलना है और आप सबको असेंड होना है, तो ध्यान भी बढ़ाना होगा और गहरा ध्यान में भी उतरना भी होगा। अपने ध्यान की यात्रा को बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, हाँ, शब्दों पर ध्यान दे। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, मतलब कि जगा रे जागो, ध्यान को जागो तुम, बढ़ाना है बिल्कुल। गहरे ध्यान अपने में। जीवन के प्रति एक जागरूकता का भाव को बल दो। तो जब क्या जब क्या, हम फिर से रिपीट करें। अपने जीवन के प्रति एक जागरूकता का भाव को बल दो। अच्छा, यानी ज्यादा से जा ज्यादा हाँ, हमें जागृत अवस्था में रहना है, अवेयरनेस में रहना है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो आप इस समय, कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्या काम चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं इस समय। क्या विचार है तुम्हारे, कैसे बात कर रहे हो, किन से कर रहे हो। 5th डायमेंशन मतलब सत्यता का द्वार खुल रहा है, प्रकाश का द्वार खुल रहा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रकाशित सत्यता, मन निर्मल निश्चल बनाना ही पड़ेगा। बाबा आ रहे हैं कि मन निर्मल और निश्चल बनाना ही पड़ेगा। छल का भाव, कपट का भाव बिल्कुल निकाल दे। जो पीछे छोड़ा है उसे भूल जाओ। छल कपट या कोई भी ऐसी भावनाएं हो जो पीछे छोड़ आए हो, जो रिलीज कर चुके हो आप। बाबा बहुत बार रिलीज करवाए हैं, बोले अब उसको बिल्कुल छोड़ दो और याद भी मत करो। अच्छा, जो मतलब गलतियां हो गई हो किसी से तो हाँ, दोबारा जो भी रिवाइज गलतियां ना हुई करो। हैं, जो भी हो गया उसको भूल लिमिटेशन। जाओ, आगे बढ़ो। अब हाँ, आगे बढ़ो बस हमेशा। आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और ध्यान भी लक्ष्य की ओर दो। बस लक्ष्य की तरफ ध्यान दो और ध्यान लक्ष्य की तरफ तुम बढ़ते चले जाओ। मैं यही चाहता हूं तुम सबसे, ध्यान की को और गहरा उतरो और गहराई से करो। बस बाबा ने इतना ही लिखाया।
तो काफी ज्ञान हो गया, काफी कुछ उन्होंने उसमें बता भी दिया। बहुत गहरा ज्ञान दिया उन्होंने। हाँ, चिंतन करने वाली बातें हैं सारी। तो ये आप लोग ये सबको सोचने समझ में वाली। आया कि एक बार और बोलेंगे तो पूरा पढ़ जाऊंगी मैं फिर से। हाँ बोल दीजिए, पढ़ सुना दीजिए। अब बिना कुछ बोले समझाए मैं हाँ कंटिन्यूस धीरे पढ़ धीरे जाऊंगी। सेंटेंस पढ़ी। हाँ, धीरे धीरे रुक रुक धीरे के। धीरे बहुत पढ़ती हूँ, आप लोग को फिर बाद में अपने हाँ। जब ध्यान में उतरे इसकी भी बाबा ने विधि बताई इसमें अच्छा। भी। उसमें भी एक विधि बताई, उस विधि से हम लोग करेंगे। वैसे ही गुरुमंडल को बुलाएंगे, वैसे ही अपने सब विधि विधान से करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है फिर से रिपीट करती हूँ, दिन और रात दोनों ही पहलू है जीवन के। वैसे ही सुख और दुख भी जीवन के पहलू है। रात के बाद सुबह का प्रकाश फैलेगा ही। वैसे ही ध्यान और ज्ञान भी दो पहलू है जीवन के। ध्यान करने से तुम्हारे जीवन में ज्ञान का समावेश होगा ही होगा। हर ध्यानी को ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा, पर किसी को जल्दी और किसी को काफी देरी से। हो सकता है अगले जीवन में हो, पर ध्यान किसी उम्मीद से कभी ना करे। फिर अपने को समर्पित करे ध्यान में। ध्यान के द्वारा ज्ञान का जागरण होगा ही। हाँ, कम और ज्यादा हो सकता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में वैरी करता है। आप सब ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो वहां एक नए जगत का द्वार भी खुलता है। तब जब आप एक नए जगत की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो कुछ नई अनुभूतियां भी आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। इस नई अनुभूतियों से कभी न घबराएं, और घबराना तो चाहिए ही नहीं। जैसे जैसे आप इन सब को अपने अंदर अंतरात्मा से स्वीकार करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में गहरा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ध्यान के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे सभी ऋषि मुनि जो है भी हैं, इस प्रकार ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। और वो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई किताब लिखी, कोई ने ज्ञान दिया, तो वो ध्यान में उतर के ही वो उनको प्राप्त हुआ। आप सब भी उन्हीं के वंशज हैं। आप सब भी संकल्प के द्वारा ध्यान करें। संकल्प के ध्यान से जीवन में गहरा बदलाव आता ही आता है। तुम्हारा बाबा शिव बाबा, उन्होंने अपना लिखा है। संकल्प ध्यान से क्या मतलब हुआ यहाँ पर? हाँ, और फिर क्लियर ये करें। है, मैं आज तुम सबको जगाने आया हूं। अपने जीवन को नई दिशा प्रदान करो। धरती माँ एसेंड होती जा रही है, और उनके साथ साथ तुम सबको भी एसेंड होना ही होना है। तो इसके लिए ध्यान में गहरा उतरना ही पड़ेगा। अपने ध्यान की यात्रा को बढ़ाओ। जीवन के प्रति एक जागरूकता का भाव को बल दो। आगे बढ़ो, और जो पीछे छोड़ आए हो उसे भूल जाओ भाई, संपूर्ण भूल जाओ। बस आगे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहो। बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा बाबा हैदर खान बाबा, महाअवतार बाबा, ये उनका है। जैसे अभी आपने बताया, बहुत सुंदर मैसेज है कि संकल्प ध्यान करो, क्या मतलब हुआ? संकल्प ध्यान करो, हाँ। उसका क्या मतलब हुआ? संकल्प ध्यान से क्या मतलब है? क्या करके बैठे? क्या संकल्प लें कि मतलब मुझे इतना ध्यान करना ही है, ये मतलब है कि मैं 1 घंटा रोज करूंगा या 2 घंटा रोज करूंगा? नहीं, संकल्प। संकल्प ध्यान के बारे में बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी सपोज अब कोई प्रोग्राम बन रहा है हम लोग का, या फिर कोई हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, किसी किसी चीज से निकलना चाहते हैं। तो पहले ही संकल्प करके बैठो कि मैं आज जो ध्यान करूंगा वो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, किसी, हाँ, जिस कार्य के हेतु भी बैठ रहे हैं उसके लिए बिल्कुल। संकल्प करना है। सपोज कोई तो पिरामिड पे, आप नया पिरामिड जैसे संकल्प कराते थे, पत्री जी के इंस्टेंस लीजिए, जैसे हम लोग नया पिरामिड कुछ बनाते थे, तो बनता ध्यान था, तो कर। उसके पहले संकल्प डाला जाता था कि सब संकल्प ध्यान करो कि ये पिरामिड हम बनाने जा रहे हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, क्या होगा, वो संकल्प ध्यान में सब कि हम विजुलाइज करना शुरू करते हैं, आंख बंद करके संकल्प ध्यान करके बैठते थे ये पिरामिड का नींव रखना है। और नींव रखते थे और चुपचाप बैठ जाते थे ध्यान में। अब वो पिरामिड कैसे बनना है, कौन कौन व्यक्ति आएगा, किस किस का नाम सामने आएगा, कौन कौन क्या डोनेशन देगा, सब अपने आप ही होता चला जाता था, है ना। वही इस तरह से अगर सपोज आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, सपोज आपको आप एक घर ही लेना है, एक छोटा सा आपको एक घर का है कि मुझे अब नया घर की लेना है, उसमें एक कमरा मेरे को मेडिटेशन का पूरा बनाना है जहाँ लोगों को बुला के मैं ध्यान करा सकूं। अगर ये मन में आया तो आप क्या करोगे, मैं संकल्प लेता हूं
मैं अपने गुरुओं से जुड़ता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि मैं कुछ लोगों को अपने घर में एक घर में ध्यान कराना चाहता हूँ, और उस ध्यान के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो। इसके लिए मुझे एक नए घर की भी आवश्यकता है, और वो नए घर में वो नया रूम आप फील करोगे और वहां सब बैठ के ध्यान कर रहे हैं, इस भाव को लेके आप ध्यान में बैठ जाओ। अब वो कौन आएगा, कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे नया घर मिलेगा, कैसे आपका ना आ, वो कमरे में डेकोरेशन होगा, कैसे पिरामिड रखा जाएगा, कैसे क्या होगा, वो सब आपके ध्यान में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हम लोग एक बार कर रहे थे, हम लोग का इस समय नहीं, हम उस समय सारिका सारिका जी के साथ जुड़े हुए थे। तो सारिका जी कोई पिरामिड बनवा रही थी, उसके बाद वो वहां ले जा रही थी बाबा को, कि वो जहाँ है, ये हमारे जो गुरु है महाअवतार बाबा जी केव ले जा रही थी। तो द्वारहाट में से जब एंट्री करते हैं तो उन्होंने द्वारहाट के वहीं पे कोई एक संकल्प ध्यान किया था कि हम लोग वहां पे एक ऐसा एंट्री कर रखेंगे जिससे हमारे सब छोटा पिरामिड बनवाएंगे, उन्होंने कभी संकल्प करवाया था। तो मालूम है वो द्वारहाट का जब हम लोग देख रहे थे, वहां बैठ के ध्यान कर रहे थे, कौन पत्थर सप्लाई करेगा, कौन सीमेंट सप्लाई करेगा, वहां सब थे ध्यान में। और सब बोलते मुझे ध्यान आया कि तुमको इतना इतना केजी सीमेंट सप्लाई करना है, इतना केजी पत्थर सप्लाई करना। तो संकल्प के द्वारा अपने आप ही वो होता चला गया। ये संकल्प ध्यान होता है। आप कोई भी काम करें अपने जीवन में, सपोज आपको इच्छा है कि कम से कम मैं इतने लोगों की मदद कर सकूं, मेरा जीवन कुछ कार्य कार्य फ्रूटफुल रिजल्ट दे, तो आप ध्यान करो ना कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे इन लोगों की मदद कर सकूं, मैं कैसे बढ़ सकूं, कैसे तुम्हारा माध्यम बन सकूं। ये संकल्प ध्यान हुआ। अब आपको बैठना, आपको क्या करना, आपका गुरु बताएगा कैसे कनेक्ट होना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या मदद चाहिए, और क्या उन लोगों को भी वही लाएगा जिसको मदद चाहिए। मैं बताऊं आपको, मैं कई बार सपोज मेरे को होता है कि बच्चे लोग स्कूल स्कूल चले जाते हैं, तो मेरे को कई बार मन होता है कि मैं आज मीठा चावल बनाई हूँ, इतने लोगों को बांट के आऊंगी, पर वो लोग को लाऊंगी कहाँ से, ढूंढते रहो तब तो मैं पहले ही बोलती हूँ मैं 25 जन का ये चावल बनाई हूँ, और मीठा चावल, और आज मुझे इतने जन को खाना खिला। आप विश्वास नहीं करोगे, उतने ही लोग मिलते हैं। और पहले 10 मिनट ध्यान कर लेती हूँ कि अब मैं जा रही हूँ, और मैं मेरा ये संकल्प है, मैं इतने लोगों को खाना खिलाना चाहती हूँ। तो उतने ही लोग मिलते हैं मुझे, और उतने लोग में वो बंटता है। तो मेरा सबसे पहले क्या था, ढूंढते फिरती थी, अच्छा यहाँ नहीं, वहां इतने लोग कम हो गए, अच्छा वहां भी देख लेते, अच्छा अब मैं संकल्प करके ही जाती, दस बहुत मिनट बढ़िया। केवल ध्यान में बैठती हूँ कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मैं इतने लोगों का भोजन ले जा रही हूँ, मुझे इतने लोग को भोजन कराना है। और बाकी ढूंढना करना कैसे करना वो सब मेरा गुरु जानता है, वो अपने आप ही जुगाड़ करके देता है। व्यवस्था कर देते हैं पूरी। बिल्कुल। तो वहां जाते जाते उतने लोग मिल जाते हैं। क्यों, ये देखिए, ये भी हम प्रज्ञा जी का कल का ही बात बता दे रहे आपको। प्रज्ञा जी का इच्छा था कि वहां जाके आप बता दीजिए क्या काम किए, इन लोग को बताइए थोड़ा, तो ये लोग भी जानेंगे, थोड़ा सा अरे, दीजिए। अरे कोई बात नहीं, वो फिर बताते हैं अभी बाद हाँ, में। थोड़ा सा। तो कुछ भी नेकी का काम करो तो एक मुझे इतना करना है, तो वो अपने आप वो होता चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। सच में कुछ नहीं जरा करना सा पड़ेगा। भी कुछ नहीं एफर्ट करने पड़े मुझे, जो मैंने मतलब मन में संकल्प आया था वो मैं कर सकी, एक अच्छा कार्य। हाँ। तो इवन कहूंगी समय भी मुझे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि संकल्प का महत्व यही है कि ना मुझे करना है। करना है तो कैसे व्यवस्था यूनिवर्स कर दी, ये सब कुछ सब होता चला गया। बहुत ही सुंदर। उससे पहले वैसा कार्य हुआ नहीं वहां पर, ये भी सुनने को मिला मुझे, है ना तो ये फिर। संकल्प ध्यान हुआ। अब समझ आ रहा है संकल्प ध्यान का मतलब क्या हुआ। तो आप लोग सब कर सकते। आप लोग को बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को ब्याना है, उसका भी संकल्प करें ना कि मुझे इस बच्चे की शादी करनी है, गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाओ कैसे होगा, कहाँ लड़की है, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, ऐसी सी लड़की चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा परिवार चाहिए, और मुझे ये आप करवा के दो। तो बस अपने आप ही होता चला जाएगा, फिर आपको क्यों चिंता करनी है, छोड़ दो अपने गुरु पे और अपने ईश पे। हाँ बस फिर ये ना कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये वो शब्द नहीं नहीं है। आने चाहिए। हाँ, मतलब आपने संकल्प डाल दिया, वो जाने, आपका गुरु जाने, आपके भीतर जो गुरु बैठे हैं वो करेंगे, जब समय आएगा हो जाएगा। हो क्या है जाएगा। कि आप भूल जाओ, आपका काम खत्म, अब उनका काम चालू। वो आपके कर्मानुसार कर देंगे जब होना है। यही संकल्प ध्यान है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला है, समय अनुसार होगा, कर्मानुसार होगा। वो डिपेंड कर सकता है हम्म। इंसान टू इंसान। नहीं, इसका सब मतलब ये नहीं कि चीज एकदम कर्मानुसार, क्लियर रहता है गुरु का। ना फ्रेंड्स।
बहुत सुंदर बताया बस आपने मन। ध्यान करो, ध्यान बिना कुछ नहीं। हाँ, ये तो समझ आ ध्यान गया। करो। तो भगवान शिव भी यही कह करके हैं कि तुम्हें ध्यान करना, ज्यादा गहरे उतरना है, जैसे सुख शिव दुख भी तो हम लोग जीवन। को एग्जाम्पल देते हैं, शिव ध्यान में डूबे कृष्ण के, कृष्ण ध्यान में डूबे शिव के। तो दोनों ही तो ध्यान अभी तक कर रहे हैं, तो हम लोग तो इस अवस्था में, फिर हम लोग की अवस्था कहाँ है बताइए। तो ठीक है, हम लोग ध्यान में चलते हैं। यस। आप चेंज करना हो चेंज करिए, जैसा बोलो बाबा कि बताए हैं, संकल्प द्वारा हम लोग ध्यान करेंगे आज। बहुत ही अच्छा संकल्प भी करवाते हुए गए हुए हैं बाबा। तो हम लोग ध्यान में चलेंगे। मैं स्टार्ट कर आप देती हूँ। चेंज करना है तो कर दीजिए। हाँ जी, मैं स्टार्ट कर दी। जल पीना है तो पी लीजिए, किसी को। वेलकम बैक। चलते हैं सब ध्यान की यात्रा में। जैसे कि बाबा ने लिखवाया है ध्यान करने के लिए, आपका वैसे ही आवाज हमें। बहुत धीरे आ रहा है आज, थोड़ा। ओ सॉरी सॉरी, है ना? माइक पीछे था, हाँ, माइक इसीलिए पीछे था। बहुत धीरे आ रहा यस सॉरी, अब आवाज ठीक है। आ हाँ, रही होगी। अब क्लियर है। यस फ्रेंड्स। तो अब, हाँ, जैसे कि बाबा ने लिखवाया है ध्यान की विधि, उसी के अनुसार आज ध्यान होगा दोस्तों। तो सब लोग चलते हैं मंजू जी के साथ। ओवर टू यू मंजू जी। हाँ जी। सब हाथों को क्लैश करें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मे पहने तो उतार ले। हम आए हैं इस संसार में, तब से सांस ले रहे हैं, और जाएंगे तब तक हमारी सांसें चलेगी। यही एक चीज है जो हमें आ, बहुत सारे जीवन में हमारे बदलाव ला सकती है, जब जब हम इन पर ध्यान करते हैं। तो इसीलिए हम अपने सांसों पर ही ध्यान देते हुए और बहुत प्रेम से, बहुत खुशी के साथ अपने इन सांसों पर ध्यान दें, और ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएं। हर आती हुई सांस के साथ ध्यान आपके सांसों पर, और हर जाती हुई सांस को देखें। एक भी सांस छूटने न पाए। हर सांस को बहुत प्रेम पूर्वक, जितना प्रेम से आप देखेंगे, जितना म्यूजिक, प्रेम भरी। म्यूजिक चाहिए। लगा दीजिए। म्यूजिक। हाँ, लगा दीजिए, अगर कुछ अच्छा हल्का है तो चलते रहेगा। हर ध्यान, हर क्षण ध्यान अपने सांसों पर, आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को देखें, बहुत ही प्रिय तरीके से, बहुत ही प्रेम से। जितना प्रेम से आप सांसों को देखेंगे ना, शरीर में एक सामंजस्य, एक हार्मनी आएगी। उस हार्मोनी के साथ आप अपने ध्यान में उतरते चले जाएं। हार्मनी, पीस, लव, कंपैशन, इसके साथ। बिल्कुल। और जितनी हार्मोनी के साथ आप, पीस के साथ अपने ध्यान में उतरोगे, आपके अंदर के जितने क्लटर्स हैं, वो अपने आप ही आपके शरीर से बाहर निकलते जाएंगे। मानिए क्लटर्स क्या हुआ, पुराने जो विचार हैं, जो आपके लिए उचित नहीं है, जो दर्द का, कोई के दर्द की ऊर्जा है, कष्ट की ऊर्जा है, वो सब अपने आप रिलीज हो जाएगी। पर इसके पहले हम सर्वप्रथम अपने जो माता पिता है, उनको धन्यवाद देते हुए अपने समस्त गुरुओं का आवाहन करेंगे। मैं समस्त गुरुओं को, इस संसार के समस्त दिव्य गुरुओं का आवाहन करता हूं या करती हूँ, और आज मैं उनके साथ संकल्प ध्यान में गहरा उतरना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप सब हमारी मदद करें, और फिर अपने अंदर के गुरुमंडल से, गुरु तत्व से जुड़े,
समस्त गुरु मंडल के बाद उनको प्रणाम करें और साथ में अपने अंदर के गुरु तत्व से जुड़ें। अपने अंदर के गुरु तत्व को प्रार्थना करें। मेरे अंदर के गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप जागृत हो और मेरी मदद करें। इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियां और प्रकाशित शक्तियां को भी आप आज आह्वान करें। इस संसार के समस्त प्रकाशित शक्तियां, दिव्य शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जा वाली दिव्य शक्तियां, आप सबका मैं आह्वान करता हूं या करती हूं। और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी आज मदद करें ताकि मैं ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच सकूं। और अब सभी ऋषि मंडल से भी जुड़े। आज हम पत्थर जगत, प्राणी जगत, पशु जगत, पक्षी जगत, जलचर जगत और थलचर जगत सबसे जुड़ते हैं। फील करें आप सबसे जुड़ते चले जा रहे हैं। समस्त ऋषि मंडल भी आपकी सहायता करने आ पहुंचे। जैसे जैसे हम ध्यान में अब उतर रहे हैं, हर रात्रि सांस हमारी सारी चिंताओं को, चाहे कोई भी चिंता हमारे अंदर हो, वो सब दूर करती हुई हमें गहरे ध्यान की तरफ ले जाती हुई शून्यता की तरफ, विचार शून्यता की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। जब जब हम ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं, तब तब हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम जान पाते हैं हम एक विस्तृत चैतन्य आत्मा है। एक क्षण भर में हम समस्त जगत से जुड़ सकते हैं। अपनी क्षमता को पहचाने, मन में एक संकल्प ले, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, मैं दिव्य चेतना हूं, दिव्य प्रकाश हूं और ध्यान की गहराई में उतरता चला जा रहा हूं। जो इन आंखों से दिखता है वही मेरी दुनिया नहीं, मेरी क्षमता अपरंपार है। मेरी दिव्य दृष्टि बढ़ती जा रही है और साथ में मेरी कार्य क्षमता भी बढ़ती जा रही है। नई शक्ति का संचार दिव्य ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश के द्वारा मेरे अंदर उतरता हुआ सब
अपने अपने अंदर वो दिव्य प्रकाश को, सेंट्रल सन से आती हुई ऊर्जा, साथ में दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट, हो सकता है किसी को दिखे, किसी को गोल्डन प्रकाश दिखे, किसी को लाइट ब्लू दिखे, किसी को पिंक दिखे, कुछ भी हो सकता है। उतरता हुआ और मन को निश्चल और निर्मल बनाता हुआ। हम अभी नवरात्र में दैविक शक्ति से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मन निश्चल और निर्मल और पवित्रता से और भरता हुआ धीरे धीरे अपने अंतर मन से जुड़ते चले जाएं। हो सकता है आपको अपनी ही कई गलतियां नजर आए, हो सकता है अपने किए हुए कोई कार्य ऐसा नजर आए जो आपने ठीक नहीं किया हो, और आपकी अंतरात्मा अब आपको बता रही है कि अब इसे कैसे ठीक करना है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, अपने ही भावों को, हम जानते हैं हमने सही नहीं किया, फिर भी अपने ही भाव को दबा देते हैं और दूसरों को ही गलत ठहराते हैं। पर आज का संकल्प ध्यान, आज के हमारे सारे जितने गुरुमंडल हैं और आदि शिव आदि पराशक्ति की ऊर्जा हमें अपने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सहायता कर रही है। अपने अंदर वही व्यक्ति साहसी है जो अपने अंदर सुधार करने की चेष्टा करता है, हो ना हो बात की बात है, पर जो अपने पर ध्यान देता है और अपने को सुधारने की चेष्टा करता है वो सबसे साहसी व्यक्ति होता है। बाबा कह रहे हैं ऐसा। अपने अंदर सुधार करने की इच्छा अनुभव करें, इच्छा को लाएं कि मैं अपने अंदर गहरा बदलाव चाहता हूं ताकि मैं अध्यात्म में और ऊपर उठ सकूं। जब आप ये संकल्प करते हो तो सारे गुरुमंडल और गुरु तत्व भीतर का आपकी मदद करने आता है। अपने अंदर सुंदर भावों को आमंत्रित करें। ये बहुत साहसिक काम है और सच्चा साधक ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वही चाहता है कि मैं अपने पे काम करूं। जब साधक ऐसा चाहता है पूरी सृष्टि उसकी मदद करती है। हम सब पंच तत्व के बने हैं और पंच तत्व में गहरा बदलाव आना शुरू होता है हमारे अंदर का। हमारे अंदर का पंच तत्व बाहरी पंच तत्व से सामंजस्य स्थापित करना आरंभ कर देता है, और जब ऐसा होता है तो हम स्वतः ही प्रेम की भावना से भरते चले जाते हैं और बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। हमारा मन के बदले अब दिल काम करने लगता है, प्रेम की भावना, कंपैशन की भावना काम करने लगती है। यही से हम जैसे साधकों का जीवन बदलने लगता है और फिर वो साधारण मनुष्य से साधक के श्रेणी में आने लगता है, क्योंकि वो समझता है जो साध लेता अपने को वही साधक। तो आज बाबा कह रहे तुमको साधना है, अपने को साधक बनो। ध्यान केवल ध्यान करने से नहीं होगा, साधक बनो, अपने को साधना है, अपने पे काम करना है। इसीलिए मैंने सबसे जोड़ा, आज बाबा ने हम सबको सबसे जोड़ा, ताकि सिर्फ मनुष्य योनि पे नहीं, समस्त प्राणी मात्र से, समस्त जीवों में से हमारे हृदय से प्रेम बहे और उन समस्त प्राणियों में, चाहे पत्थर जगत हो, चाहे प्राणी जगत हो, चाहे प्लांट्स जगत हो, चाहे जलचर हो, चाहे नभचर, सब जगह हमारा हृदय से प्रेम समाहित हो, हमारी भावना बदले, हम प्रेमपूर्ण हो, हमारे अंदर सौहार्द जागे।
एकत्व की भावना हो, वननेस की भावना आए, होलनेस की भावना आए, कंप्लीटनेस की भावना जागे। और यही हमारे आध्यात्मिक विकास का कारण बनता है। जब हमारे मन में ये बात आती है ना प्रेम की, तो तभी ये बहुत बड़ा साहस का काम है। हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं, हमें दिखना शुरू होता है कहाँ कहाँ हमने गलतियां की, कैसे कैसे सुधार हो। और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, अगर बाबा किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो उसे समझें। और वहां ये बदलना, कैसे बदलना है हमें अपने आप को, और कैसे बदलना है अपने जीवन को, ये नया ज्ञान हमें उतरता चला जाता है। साधक हमेशा अपने पर काम करता है, खुद पर काम करने वाले को ही साधक कहा जाता है। इसलिए बाबा बार बार कह रहे तुम साधक बनो, सिर्फ ध्यानी नहीं। मेरी बात पे गौर करो, बाबा कहते हैं अगर तुम इस दिशा में एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा हाथ थाम के आगे ले जाता जाऊंगा। और मैं, मेरे साथ साथ समस्त गुरुमंडल और प्रकृति भी आप सबकी सहायता कर रही है। फील करें, बाबा का कहना है। बाबा कहते हैं आज चलो सभी प्रकृति से, पूर्ण प्रकृति से जुड़कर साधना करें और अपने हृदय के को पूरी तरह से भाव को बहने दें, प्रेम की भाव को, खुशी की भाव को बहने दे अपने हृदय से। बाबा आगे कहते हैं कि खुशी की भावना जो है ना, बहुत सहज नहीं, सबके लिए सहज नहीं होती, क्योंकि हम लोग को एक के बाद एक दूसरी चीज की चाह होती है। और जब जो कोई चीज नहीं मिलती है तो क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब हमेशा किसी किसी वस्तु को खोजो मत, इन प्रपंचों में फंसो ही मत। सिर्फ प्रेम की भावना को आज बहने दो और कोई भाव रखो ही मत। क्योंकि ये मृत तृष्णा है कि एक के बाद एक हमें कुछ न कुछ चाहिए, कोई खिलौना, और उसको हम जिस जैसे हमें प्राप्त होता फिर दूसरा चाहिए। तो इस प्रपंच से बाहर निकलो। जब हम ध्यान में उतरे तो एक ही भाव, हम ध्यान की गहराई में उतरे बिना निस्वार्थ भाव से, पूरी प्रकृति के साथ जुड़कर और प्रेम के साथ, कि मैं आज माध्यम बनूं अपने ईश का, और माध्यम बनूं अपने गुरुमंडल का, गुरुतत्व का। मेरे अंदर दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो और मैं उनका माध्यम बनूं। हर आती हुई सांस को निहारे और हर जाती हुई सांस पर ध्यान दे। जैसे जैसे हम प्रकृति पे से जुड़ते हैं, जैसे जैसे हमारे हृदय से प्रेम की धारा पूरी प्रकृति में फैल रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, हमारे हृदय से होती हुई समस्त प्रकृति में, उसके पांचों तत्वों में, और साथ ही समस्त प्रकृति में
वैसे वैसे हमारे अंदर जो क्रिएटर है वो जागृत होने लगता है। एक हार्मोनी, एक पीस आपके हृदय से बहता हुआ, सहज स्वतः ही बहता हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मांडी शक्ति स्वतः ही एक हार्मोनी ला देती है। पीस पीस की भावना आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। तब हम जैसे जैसे ध्यान में उतरते हैं तो बार बार पतवार को अपनी तरफ मोड़ना नहीं पड़ता। जीवन रूपी नाव जो है स्वतः ही सही दिशा में बहने लगती है। वो प्रेम के द्वारा, वो हमारे अंदर के कंपैशन के द्वारा, वो हार्मोनी के द्वारा। और तब हमारी जीवन रूपी नैया जो है ना, हवा का रुख भी बदलकर सही दिशा में बहती चली जाती है और स्वतः ही हमारे जो जीवन रूपी नाव है सही दिशा में बहने लगती है। क्योंकि वो परम चेतना से एक होकर, उनकी संरचना से एक होकर नई शक्ति, नई ऊर्जा हमारे अंदर जुड़ जाती है और फिर धीरे धीरे नए नए क्रिएशन हमारे अंदर से जागृत होने लगते हैं। खुशी से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण आज एक ही भाव, मैं अपने गुरुमंडल से जुड़ा हूँ, मैं अपने इष्ट से जुड़ा हूँ, इस ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों से जुड़ा हूँ और वो सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर से एक बहुत ही प्रेम पूर्ण और विश्वास से भरा दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश हमारे अंदर से उतरता हुआ समस्त ब्रह्मांड में फैलता हुआ, समस्त पृथ्वी में फैलता हुआ और आपके भीतर का विस्तार होता हुआ देखिए, अपने भीतर का। अभी तक चाहती कि मुझे ये मिले वो मिले, आज देने का समय, पूरी प्रकृति को ये प्रेम भेजे। लेने की चाह समाप्त करते हुए सिर्फ देने की चाह, कि मेरे अंदर का प्रेम और प्रकाश मैं इस पूरी पृथ्वी में फैलाना चाहता हूँ। जिस तरह सूर्य का प्रकाश अपनी रोशनी समस्त जीव और पृथ्वी को प्रदान करता है, जिस तरह पृथ्वी सभी जीवों को फल फूल सब्जी और प्रदान करती है, वैसे ही आप आज बिना स्वार्थ के अपने हृदय से प्रेम समस्त प्रकृति में और समस्त प्रकृति में और इस दिव्य पृथ्वी में भेजें अपने हृदय से, चाहे वो नभचर में, जलचर में, पत्थर जगत हो, जीव जगत हो, प्राणी जगत हो, पशु पक्षी जगत हो, सबके मंगल की कामना करें, सबका मंगल हो, सब जगह प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित होती हुई। आज देने की फीलिंग लाएं कि जब आप भेज रहे हो तो कितना सुख मिल रहा है आपको, कितना प्यार सब तरफ से आ रहा है। जब आप पत्थर जगत में प्यार भेज रहे हो, पत्थरों से भी वो प्यार वापस लौट के आता हुआ दिखे। सूर्य में प्रकाश भेज रहे हो अपने हृदय से, तो सूर्य भी आपको कई गुना प्रकाश भेज रहा है। समस्त पशु पक्षी जगत में भेज रहे हो तो वहां से भी अद्भुत सुख आपके अंदर
लौट के आता हुआ हर तरफ जो आप भेज रहे हो कई गुना होकर आपके अंदर प्रवाहित होता हुआ फील करो। आप पूर्णता देने वाले बनते जा रहे हो। बहने दो इस ऊर्जा को आज प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में। आपके अंदर फील करें ये प्रकाश की ऊर्जा, ये प्रेम की ऊर्जा, ये आनंद की ऊर्जा, ये सामंजस्य हार्मोनी की ऊर्जा पूरे निश्चल भाव से, निर्मल मन से आप सब जगह भेज रहे हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, हमारे कबीरदास जी ने और कई हमारे संतों ने भी कहा है। आज उसको ही हम चरितार्थ कर रहे हैं। फील करें जैसे जैसे हम भेज रहे हैं हमारा मन शुद्ध, हमारी आत्मा पवित्र होती जा रही है। यही हमारे जीवन में निश्चल मन को जन्म देता है, निर्मल मन को जन्म देता है। और प्रेम, निश्चल और निर्मल प्रेम को हमारे अंदर जितना हम भेज रहे उतना ही वो हमारे अंदर उतरता हुआ हमें और निस्वार्थ भाव से प्रेममय बनाता हुआ, खुशी से भरता हुआ, आनंद से भरता हुआ, एक एक सेल में आपके ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा जितना आप भेज रहे हो उतना कई गुना होकर आपकी एक एक सेल में उतरता हुआ। हर एक सेल आपका, पूरी प्रकृति आपको भेज रही है ऊर्जा प्रेम की। जब आप प्रेम की ऊर्जा भेज रहे हो तो कई गुना होकर वो आपके एक एक सेल में उतरती हुई, एक एक सेल के हर छोटे से छोटे इकाई में उतरती हुई, और आपका पूरा शरीर के साथ साथ ऑरा भी प्रेमपूर्ण, दिव्य प्रकाश, निर्मल निश्चल मन। फील करें, प्रार्थना करें अपने गुरुमंडल से, प्रार्थना करें अपने ईश से, मुझे सही दिशा का ज्ञान हो, मैं जिस पर्पस से आया हूँ वो मुझे पर्पस पता लगे, मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ा हूँ। और फील करें हायर सेल्फ का ज्ञान भी आपके अंदर उतरता हुआ। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई। और जैसे जैसे वो करुणा और प्रेम पूरे ब्रह्मांड को आप भेज रहे हो कई गुना होके आपको पूरे शरीर को आपको प्रेम पूर्ण बनाता हुआ, कंपैशन से भरता हुआ, अंग प्रत्यंग में वो प्रकाश लौट कर आता हुआ। और जैसे ही वो प्रकाश अंग प्रत्यंग में और पूरे शरीर के कण कण में आ रहा है, वो आपका शरीर पूर्णतः हृष्ट पुष्ट स्वस्थ होता जा रहा है। नए प्राणों का संचार आपके अंदर उतरता हुआ। मन को और पवित्र करता हुआ और साथ ही आपके जीवन में एक गहरा बदलाव लाता हुआ, आपके भीतर के परमात्म तत्व को जागृत करता हुआ, वो प्रकाश, वो ऊर्जा, वो प्रेम, वो निश्चल मन, निर्मल मन, आपके भीतर का परम तत्व को जो आपके भीतर बैठा है उस शक्ति से आप जुड़ चुके हो। फील करें इसे। आज आपके गुरु ने आपके भीतर के परम तत्व से आपको जोड़ दिया है। यही गुरु का कार्य होता है। जब जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमें हमारे अंदर के परम तत्व से जोड़ देता है।
उस ब्रह्मांड के क्रिएटर से जोड़ देता है जो हमारे अंदर ही बैठा है, और उसकी शक्ति से जुड़कर, उसकी ऊर्जा से जुड़कर जब वो ड्राइविंग सीट पर हमारा परम तत्व बैठा हो तो हम कुछ भी कार्य करते हैं वो दिव्य होता ही होता है। यही अहम ब्रह्मास्मि की ऊर्जा होती है। अब हम इस अवस्था में जैसा चाहें अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप सोचें अपने जीवन में कहाँ कौन से एरिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। आप फील करें, उस बदलाव को फील करें, जहां लाना चाहते हैं उसे रिलीज करें, और जो बदलाव आप लाना चाहते हैं उसे फील करें। चाहे वो धन हो, संपन्नता हो की एरिया हो, चाहे कोई रिलेशनशिप की एरिया हो, चाहे कैसा भी बड़ा से बड़ा परिवर्तन चाहते हो, उसे फील करो कि आपके परम तत्व की ऊर्जा और जागृत होती हुई और आपके जीवन में गहरा बदलाव आता हुआ। आपके भीतर का ट्रू सेल्फ जागृत होता हुआ। विश्वास करो, आप सब, आपका गुरु कह रहा है, बहुत सहज है जीवन में गहरा बदलाव लाना। बस चाहते क्या हो, इस अपने लक्ष्य पर ध्यान हमेशा बनाए रखना। बाबा कहते हैं सब आगे बढ़ो, एक नए डायमेंशन पे आगे बढ़ो, पृथ्वी के साथ सहजता से असेंड होने की पूरी तरह से तैयार हो चुके हो तुम। बस भाव एक ही, सबका मंगल हो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, सबका मंगल हो। मेरा मंगल हो पर साथ ही सबका मंगल हो। बाबा कहते हैं जैसे जैसे ये हम भाव लाएंगे और सबसे जुड़ेंगे और प्रेम भेजेंगे, हम सबके द्वारा जो दिव्य कार्य संपन्न होना है वो बहुत सहज रूप से हो जाएगा। हम सब कुछ दिव्य कार्य के लिए ही यहाँ एकत्रित हुए। सहजता से प्रकाश ऊर्जा भेजते जाएं और सहजता से जो वापस लौट के आ रहा है कई गुना होकर आपकी पूरा शरीर उसे ग्रहण करता हुआ, एक एक सेल ग्रहण करता हुआ और जीवन में गहरा से गहरा बदलाव लाता हुआ। इसे फील करें, सेलुलर लेवल पर ये बदलाव आ रहा है। एक एक सेल में, एक एक डीएनए में इस प्रकाश को जाने दे। जाने अनजाने प्रार्थना करें, मैंने कुछ भी ऐसा भरा हो जो सही नहीं है मेरे शरीर के लिए, तो आज वो बिल्कुल रिलीज हो जाए और परम तत्व मेरे अंदर जागृत हो। जो भी कर्म मैंने इस जन्म में किए हैं या किसी भी जन्म में किए हैं जिसके कारण मैंने किसी का दिल दुखाया है, उस या किसी ने मेरा दिल दुखाया तो मैंने उसे कष्ट दिया है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं या मांगती हूँ। और हर सेल पर ध्यान लेके जाएं और प्रार्थना करें, मेरा हर एक सेल आज प्रकाश, दिव्य प्रकाश और ज्योति से भरता चला जाए, परम तत्व की ऊर्जा उसमें जागृत हो। अपने समस्त गुरुओं को और अपने भीतर के गुरु तत्व को आज आवाज दें, प्रार्थना करें, हमें गाइड करें, हमारी रक्षा करें, हमारा नया मार्गदर्शन करें ताकि हम अध्यात्म में आगे बढ़ सके। सूर्य चंद्रमा को भी प्रेम भेजे और उनसे भी माफी। बहुत शिकायतें हमने कभी है, कभी चंद्रमा से, कभी सूर्य से, उनसे भी माफी मांगे। पूरी प्रकृति को एक्सेप्ट करते चले और माफी भी मांगते चले। जाने अनजाने ने प्रकृति के बारे में भी कभी कुछ कहा हो तो क्षमा याचना।
सभी पूर्णतः पूरा प्रकाश से भरा हुआ, पूरी प्रकृति में को प्रणाम करें, धन्यवाद करें कि आप हमेशा मेरे को फलदायी हो, आप हमेशा मेरी मदद करते हो, उसके लिए धन्यवाद। हमने बहुत बार अपने ग्रहों से भी शिकायत की है, मेरा ये ग्रह अच्छा नहीं, मेरा ये ग्रह खराब। आज ग्रहों से भी क्षमा याचना करें, वहां भी प्रेम भेजें, ये पूरे ब्रह्मांड में आपका प्रेम की ऊर्जा फैलते हुए। हर ग्रह प्रेममय होता हुआ, सूर्य की ऊर्जा से भरता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, और हर ग्रह फेवरेबल। आपके अपने 10 दिशाओं को भी धन्यवाद दें। एक अद्भुत आनंद में, जैसे जैसे पवित्रता आती जा रही है, एक अद्भुत आनंद में आप भरते जा रहे हो। आनंद हृदय में गहरा उतरता हुआ, और हृदय में आपके ईश्वरी तत्व का प्रकाश, परमात्म तत्व का प्रकाश और बढ़ता हुआ, जो आपको समस्त अच्छाई और बुराई का ज्ञान कराता हुआ। इस प्रेम की ऊर्जा में, इस परम तत्व की ऊर्जा में बिल्कुल लीन होते चले जाएं, और अपने भीतर के परम तत्व से आज पूरी तरह से मर्ज होते चले जाएं। उस आनंद को फील करें जो आपके कण कण में बह रहा है, एक एक सेल में उतर रहा है। शरीर तो स्वस्थ कर ही रहा है, मन को भी पवित्र करता हुआ, चैतन्यता को और विस्तृत करता हुआ, वननेस की भावना को और सशक्त करता हुआ। आप ही दिव्य प्रकाश हो, आप ही वो चैतन्य आत्मा हो। आपके भीतर जो शिवत्व है वही बाहर दिव्य ब्रह्मांड में है, और आज आपके भीतर का शिवत्व और बाहर का शिवत्व एक हो चुका है। इसे फील करें। पूर्णता की भाव आपके अंदर और सुदृढ़ होती हुई, उस सुदृढ़ भाव के साथ, उस अति प्रेम की अवस्था के साथ, उस मुस्कुराहट के साथ, उस दिव्यता के साथ आप धीरे धीरे वापस लौटेंगे अपने हृदय तक। बहुत ही प्रेम, बहुत ही दिव्यता, आनंद के साथ, परम तत्व की ऊर्जा के साथ। समस्त पत्थर जगत को धन्यवाद करें, जहां से भी आज आपको ऊर्जा प्राप्त हुई। समस्त प्राणी जगत को, जीव जगत को, जलचर, नभचर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज आपको इतना प्रेम भेजा। धन्यवाद करें अपने समस्त गुरु मंडल का और अपने भीतर के गुरु तत्व का। धन्यवाद करें अपने इष्ट का, आदि पराशक्ति, आदि शिव का। धन्यवाद करें पृथ्वी माँ का, जितनी एक्सेस ऊर्जा है पृथ्वी माँ को देते हुए। और माँ से प्रार्थना हमेशा, माँ जब तुम असेंड करो हमें भी अपने साथ बहाव में लेते चले जाओ माँ।
हमेशा आपके साथ असेंड होते रहे। जितनी एक्सेस ऊर्जा माँ को, धरती माँ को समर्पित करें, बहुत प्रेम के साथ। इस शरीर को नमन करें और धन्यवाद करें, इस शरीर के माध्यम से हम ध्यान कर पाए। धीरे धीरे अपने दिव्य प्रेम की भाव के साथ, निश्चल मन के साथ धीरे धीरे वापस लौटे, अपने भीतर के परम तत्व, अपने गुरु तत्व से जुड़ते हुए धीरे धीरे वापस लौटे और कुछ क्षण बिल्कुल शून्य की अवस्था में बैठे और फील करें क्या अंदर से आवाज आ रही है, आज आपको क्या ज्ञान मिला है। उस ज्ञान के साथ, उस भाव के साथ धीरे धीरे वापस लौटे, हाथों को रगड़े, आंखों पर रखें और बहुत प्रेम से हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। यस, धीरे धीरे वापस। जल हाथ में है तो जल को ग्रहण करें, बहुत प्रेम से धन्यवाद देते हुए, जो हमें और दिव्यता प्रदान करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, ज्योतिर्मय बनाता हुआ। थैंक यू मंजू जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत गहरा, बहुत डीप ध्यान, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे लगा भी और थोड़ी देर बैठे था। अच्छा, 5-10 हो गए। 5-10 हो गया। हाँ, बहुत अच्छा था ध्यान। विभा त्यागी जी। बजे आ गई। यस विभा। जी, सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। हाथ और बंधन मंजू जी, कीजिए। आप तो पूरा जैसे आप बहुत अद्भुत हैं। इतना इतना तरह का हमें ध्यान, ज्ञान, ज्योति, प्रकाश आप देती हैं। बहुत थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। पूरा आप तो खुद ही प्रकाश पुंज हैं पूरे, तो इतना सब कुछ आप देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आभार तो सब तो बहुत छोटे हैं। बहुत मतलब मन को बिल्कुल अंदर से शांत और प्रकाशित, ज्योतिर्मय कर देती हैं आप सबके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप। थैंक यू। प्रज्ञा जी, थैंक यू आपका भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी मंस। इतने थैंक यू विभा जी। इतने अनमोल हीरे आप लेके आती हैं हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक जी, यू। थैंक यू। यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? अभी वही स्टेट है ना, ऐसे लगा थोड़ी देर आ बैठे जाइए, रहो और। बाहर निकल आइए, सब ठीक ठाक है, सब सही है। आज तो बहुत किसी को लाइट कुछ ऊर्जा कहना है। है? हाँ। नामदेव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रेखा रेखा गुप्ता जी का जी। भी हैंड रेज जी है। नमस्कार प्रज्ञा जी और नमस्कार मंजू जी। नमस्कार जैसा नमस्कार। कि बहुत 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 अद्भुत ध्यान, जैसे ही आपने बोलना शुरू किया कुछ देर सुना मैंने कि गुरु, और उसके बाद मैंने कहा मैं ध्यान करती हूँ, सुनते भी रहती हूँ। मुझे तो बाबा ऐसा लगा कि कैंची धाम ले गए और वहां पर दर्शन कराए कैंची धाम के। वही सब कुछ घूमता रहा सामने आंखों के। फिर देखा कि फिर मेरा, क्योंकि मुझे सेशन चेंज करना होता है, तो फिर मुझे ऐसा किसी ने कहा कि तू जा। अच्छा। तो मैंने अच्छा। देखा अरे अभी तो ध्यान शुरू हुआ है। फिर मैं हाँ दोबारा बैठी। तो फिर अब हाँ। मेरी 5 बजे करीब, मतलब मैं दोबारा जब ध्यान से बाहर आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज वैसे भी हनुमान जी का दिन और मुझे बाबा के दर्शन हुए। नीम धन्यवाद। करोली, बिल्कुल नीम करोली आप होकर आ बिल्कुल। गए। नीम करोली जी बस बाबा के दर्शन। बस धन्यवाद। वाह।
वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू मंजू, थैंक यू रेखा जी। यस नामदेव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नामदेव राव जी अच्छे। जुड़े हुए हैं नहीं? हाँ, जुड़े थे वो, चले गए ना क्या। नहीं, अभी भी हैं, अगर कुछ कहना चाहे तो कह हाँ हाँ सकते हैं, हाँ। अनम्यूट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है मैंने, अगर आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। शायद अभी या तो उनसे हो नहीं रहा है, हाँ, हो नहीं रहा होगा। या तो हो नहीं रहा होगा अभी उनसे। कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यस फ्रेंड्स, बहुत ही डीप ध्यान था। यस पूनम। अब निकल रहे हैं सब धीरे धीरे। हम्म हाँ हम्म पूनम। हाँ जी, आत्मबंधन बहुत ही अच्छा आत्मबंधन। ध्यान, इतना डीप ध्यान कि मैं तो जो आप शब्द बोल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो आप सिर्फ मेरे लिए बोल रही हैं। मुझे चलो, ऐसा फील हो रहा था कि मेरा गुरु सामने बैठा है और मुझे वो ज्ञान देता जा रहा है, देता जा रहा है। वो मुझे आज ऐसा ही फील हो रहा था कि आप सिर्फ मेरे लिए बोल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत थैंक डीप यू। ध्यान था, बहुत ज्यादा। और ऐसे मैं मुंह से बोलती भी जा रही थी, जो आप बोल रहे थे ना, तो मैं वाह, बोलती भी जा रही थी। वाह। गुड, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। थैंक यू पूनम। हम्म। यस फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ध्यान था, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही इस समय, ऐसे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर और बैठेंगे इस आनंद में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मंजू जी। मेरे गुरु का बहुत धन्यवाद, मैसेज भी जिन्होंने इतना अच्छा कराया। मैंने कुछ भी सोच के नहीं आई थी ध्यान क्या कराना, ये मेरा गुरु कराया आज का ध्यान, तो पूरा उनको नमन। हाँ बिल्कुल वैसे ही था वो, तभी उनको। इतनी डीप में जाकर के हम अपना घुस के जो उसमें गोते लगा रहे थे ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और मैसेज भी बहुत अच्छा था आज के, तो दोबारा से सुनने वाला है, लगा करके आप रात में बैठे फिर से उसको सुने, चिंतन मनन करें, है ना फ्रेंड्स? बहुत डीप है। एक बात ध्यान से बोलूंगी, सुने, बाबा लागू करें बहुत अपने। हम लोग को मदद कर रहे हैं, आप लोग सब जो भी मैसेज आ रहा है ना, बार बार सुने और उस पे अमल करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग, हम मैं भी इस समय मैं भी कई बार भटक जाती हूँ, फिर मैं सचमुच में पढ़ने बैठती हूँ, क्या बाबा बोले थे, क्या बोले थे, मेरे लिए क्या था। क्योंकि कई बातें होती है घर में, हम लोग जो जनरल होती है, हम लोग के दिमाग में वही घूमता रहता है। बाबा बता रहे हैं हम लोग को आगे बढ़ना है, ये सोच को छोड़ना है, लिमिटेशंस को खत्म करना है। तो अपने लिमिटेशंस को कैसे खत्म करेंगे? अपने ही द्वारा हो सकता है, कोई भी तीसरा बाहर से नहीं आएगा बदलने हमें। सही कहा, बिल्कुल। बाबा ने एक बहुत अच्छा दो वाक्य कहा है, साधक वही है जो अपने को साधे। ध्यानी तो सब बन सकते हैं, साधक कोई नहीं बन सकता। साधक तभी बनेगा जो अपने को साधता है। हाँ, तो कोई तुम पूछ रही सबको है साधक बनना है। कैसे साधे अपने को, कोई पूछ रही है यहाँ पर, आई थिंक जिन्होंने पूछा है। सत्यता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, बाबा ने बताया जब पूरी प्रकृति को प्यार करोगे, ऋचा जी प्यार पूछ रही दोगे, हैं। प्यार करोगे, प्यार दोगे पूरे प्रकृति को, तो आपके अंदर वो प्रेम वापस लौटेगा। जब आप किसी को प्रेम देते हो तो कई गुना प्रेम आता है। याद नहीं, किसी को हक करके देखो, वो जोर से लगा देता है गले से, और जोर से पकड़ता है, पकड़ता है। तो इसका मतलब यस। क्या हुआ? जब हम देते तो वो लौट के आता है। तो पूरे ब्रह्मांड को जब आप प्यार दोगे, एक एक पत्थर जगत में, प्रेम जगत में, ये हिंसा को छोड़ोगे। और जो हम लोग, कई लोग जो नॉनवेज खाते हैं, उनको नहीं फील होगा ना, क्योंकि आप एनिमल जगत में नहीं प्यार बांट रहे हो। पर जब आप हर क्षेत्र में प्यार बांटोगे, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे आपका पत्थर जगत हो, चाहे जलचर नभचर, आज तो सब जगह ले आए बाबा। तो अपने आप वो आपके अंदर से प्रेम की संरचना होगी। आपका जब प्रेम विस्तृत होगा तो नए द्वार खुलेंगे, आपके नए, आपके एक तरह से डायमेंशंस खुलेगा, पवित्रता बढ़ेगी, और फिर इतनी हार्मोनी आ जाएगी कि आपका हर काम स्वतः ही होता रहेगा। प्रकृति आपको मदद करेगी करने में। फिर अपने लोग कहीं जाते हैं तो बारिश हो जाती है, तो क्या होता है? अपना काम नहीं होता है, होता है ना ऐसा। पर जब आप अगर प्रकृति से प्रेम करने लगोगे ना, आप जाओगे अगर, तो आप उस समय बारिश नहीं होनी है तो नहीं होगी। प्रकृति भी आपको मदद करेगी, मैंने बहुत बार देखा है ये। तो प्रकृति भी तो है। मदद करेगी, सूर्य भी मदद करेगा आपका, चंद्रमा भी आपको फेवरेबल होगा, और दोनों फेवरेबल तो क्या होंगे, हमारे सारे नक्षत्र फेवरेबल हो जाएंगे।
प्रकाश कौन देता है? सूर्य चंद्रमा, सभी ग्रहों को। तो फिर आप सूर्य को प्रेम भेजोगे तो जब वो प्रेम की किरणें हमारे ग्रहों पे पड़ेगी तो वो अपने आप ही प्रेममय हो गए ना। तो हमारे यस। नक्षत्र हमको क्या बुखार लेगा? जो लोग डरा रहे हैं अभी, बृहस्पति ऐसा करता है, राहु ऐसा करता है, केतु कैसा करता है, कुछ नहीं होगा। आप अंदर से पूरे ब्रह्मांड में प्यार तो भेजो, वो लौट के आएगा कई गुना होकर। यही मैसेज है बाबा का। आपको कुछ नहीं करना, केवल अंदर, अपने अंदर उतर के अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करना है। और जब इस भीतर का जो परम तत्व है, जो ऊपर के परम तत्व से मिलेगा, सब काम स्वतः ही हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सही कहा आपने, बिल्कुल। थैंक यू ऋचा जी। तो फिर फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट मंगलवार मिलते हैं। हाँ नहीं, ऋचा जी ने कोई मैसेज भेजा है। क्या? तो आंखों में पानी आ जा रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ध्यान से ही ऐसा हो रही है अब। क्या हो रहा है? पानी सा आ रहा था आंखों में, अभी ठीक हो जाएगा वो। आप, हाँ। अगर कुछ दीप, तकलीफ है तो आप हाँ। सामने आ जाइए। दी मैं आप आ रहा मैं आ रहा है कि दी मेरे मन में आ रहा है कि बाबा से भी पूछूं क्या? कि मेरी जर्नी में आगे कैसे, मैं अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ूं। ध्यान संकल्प ध्यान करती हूँ कीजिए। लेकिन जैसे आप कहती हैं वो मैं नहीं देख पाती, उसके लिए क्या करूं। ये रिचार्ज आईफोन, रिचार्ज के उससे आया बाबा है। ने क्या कहा कि आपकी जर्नी में आप जो देखना है वो तो देखेंगे ही। अभी हो सकता है अभी, या हो सकता है कुछ दिन बाद, या हो सकता है अगले जन्म। पर ज्ञान का प्रकाश जब आप ध्यान करोगे तो मिलना ही है। पर साधक बनो, सबको प्रेम दो और प्रेम लो। आप साधक बनो, आप साधना शुरू करो, अपने आप ही मार्गदर्शन आपका गुरु करेगा, आपका आपके भीतर का परम तत्व करेगा। गीता जी का भी बहुत सुंदर ध्यान लगा, उन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज बना के बस भेजा बहुत ही हुआ, अच्छा मैसेज डेडिकेशंस दिया फिट है, लाइक नॉट अनकंडीशनल ओपनिंग लव माय इज आईज, गिवन। हाँ, एवरी वेरी ट्रू, it was deep meditations and your superb बहुत ही experience अच्छा and मैसेज है। knowledge given to us with your sincere divine explanations. बहुत सुंदर थे। थैंक यू गीता जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। हाँ नहीं यस। बेटा, पूरा देख के तो तो हम लोग यहीं एंड करें, फिर मिलेंगे यस। नेक्स्ट यस, यहाँ मंगलवार। पर हम एंड करते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, एक बार आपका बहुत बहुत आभार मंजू जी, इतना थैंक यू। अच्छा मैसेज सुनाने के लिए। बाबा का भी कई कई बार अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो हमें इतने सुंदर मैसेज भेज रहे हैं कि हम जागें और आगे बढ़ें, खुद हम्म, को पहचानें। हम्म, खुद को पहचाने और खूब गहरे उतरे ध्यान में तो हमें ज्ञान अवश्य मिलेगा, वो बार बार कह रहे हैं, ये तो गारंटी है। बस आपके कर्म के अनुसार कभी लेट हो सकता है, कोई चीज़ समय लग सकता है, पर मिलेगा ज़रूर। तो पेशेंस रखें और सिर्फ अपना कार्य करते जाएं, बाकी सब फल की चिंता छोड़ दें, जो भगवान कृष्ण भी कहते हैं। है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ऋचा जी मैसेज। कुछ बोलना है, कुछ बात जैसा जी करनी है? कुछ कहना चाहती हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप। और कल तो है वेडनेसडे, तो कल